आज की क्लास में कुल 3 तरह के कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के जरिए मैं शब्दों का प्रयोग बताऊंगी जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलने में आपको बहुत सहूलियत होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर क्लासेस को अटेंड कर पाएं। सबसे पहले बात करेंगे टू वाले कॉन्सेप्ट की, जहां पर आपको शब्द मिल जाएंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू, एबल टू, विल बी एबल टू, हैविंग टू, गोइंग टू, ये सारे आपको मिल जाएंगे और इनका इस्तेमाल बेहद आसान है। बात करेंगे हैव टू की कि हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैव टू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ आप करते हैं, यानी कि आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ऐसा सा आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी, या कह लीजिए उन्हें पढ़ना पड़ता है, अगेन कहेंगे दे हैव टू स्टडी। दोनों का ट्रांसलेशन विल बी सेम, ठीक है। वहीं पर हैज टू की जब हम बात करेंगे तो हैज टू जो है वो हैव टू से बहुत ज्यादा अलग आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो इसको अलग कर लेता है, वो है इसका एप्लीकेशन। यानी कि आपको हैज टू आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आपको दिखेगा ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, या कोई नाम ले लीजिए रोहन हैज टू, रिया हैज टू, आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मतलब जो है वो सेम है इसका, ठीक है। उसे जाना है, ही हैज टू गो, क्या बन रहा है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, कहेंगे ही हैज टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, ये होगा आई हैव टू वर्क। यहां पर आई लगा हुआ है, ध्यान देंगे हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट और वहीं पर ही लगा होता तो हैज टू का इस्तेमाल होता। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा शब्द हैड टू। क्या मिलेगा? हैड टू। हैव टू पढ़ लिया, हैज टू पढ़ लिया, हैड टू की बारी है अब। हैड टू का मतलब क्या होता है वो बाद में सीखेंगे, पहले समझते हैं हैड टू का इस्तेमाल कैसे होता है और कहां पर होता है। हैड टू का इस्तेमाल की जो जहां तक बात है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि वाक्य आपको कैसा मिलेगा, आई हैड टू, ही हैड टू, वी हैड टू, रोहन हैड टू, रिया हैड टू, ऐसा सा दिखेगा। दूसरी बात क्या है खास इसकी, ये पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। पास्ट फॉर्म है ये पास्ट यानी कि भूतकाल के वाक्य जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, भूतकाल के वाक्य जब भी आप बोलेंगे तो आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में हैड टू का इस्तेमाल होना है? बहुत सिंपल है, आपको वाक्य में ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो। क्या आप वाक्य में ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो क्या? इनमें से कुछ भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ लो इस वाक्य के अंग्रेजी में हैड टू का इस्तेमाल करना है आपको। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यानी कि टू वाली सीरीज में आगे बढ़ते हुए यूज्ड टू का प्रयोग समझेंगे। और ये हैव टू, हैज टू, हैड टू इन सब से अलग है। कैसे अलग है और इसका इस्तेमाल भी है ना बहुत सटीक, बहुत स्पेसिफिक इस्तेमाल है इसका। क्या है वो, चलो देखते हैं। यूज टू का सबसे पहले मतलब समझ लो और इस्तेमाल समझ लो। मतलब जो है उसका होता है करता था या किया करता था। आप अपने वाक्य में जब भी इस्तेमाल करें कि करता था या किया करता था तो समझो उसके अंग्रेजी में यूज टू का इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट कोई सा भी हो यूज टू आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। आई यूज टू, ही यूज टू, दे यूज टू, वी यूज टू, रोहन यूज टू, रिया यूज टू, सबके साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन एक खास टर्म जो आपको इसके साथ याद, एक खास लॉजिक जो आपको इसके साथ याद रखना है वो ये है कि यूज टू जो है वो हमेशा भूतकाल की आदत को या तो दिखाता है या भूतकाल में होने वाली क्रिया के बारे में बात करता है। तो आपके वाक्य में अगर भूतकाल के आदत की बात हो रही है या भूतकाल के क्रिया की आप बात कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपको यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
वो धूम्रपान करता था या वो धूम्रपान किया करता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको स्मोकिंग की हैबिट रहती है, उनको धूम्रपान की हैबिट रहती है, बट वो पहले रहती है, वो फिर धीरे धीरे कोशिश करके छोड़ देते हैं। तो जब आप उनके बारे में बात करते हो, जब बोलते हो, तो क्या बोलते हो कि अरे अभी तो ठीक है, पर ना ये जब मतलब इसकी और कम एज थी, पहले ना ये धूम्रपान किया करता था। तो वो उसकी पास्ट हैबिट है, अभी की हैबिट नहीं है। तो राइट नाउ हम लोग पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी जब बनेगी वो बनेगी ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब होता है ना कि बचपन में हम लोग बहुत सारे गेम वगैरह खेलते रहते हैं, और कोई गेम होता है हमारा फेवरेट होता है और हम हमेशा उसको खेलते रहते हैं, लेकिन धीरे 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 बड़े होते होते फिर जब वो तो फिर गेम जो है वो बातों में ही रह जाता है सिर्फ, है ना। फिर दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि अरे मैं तो खेला करता था, हमारा ग्रुप था, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, है ना। तो पास्ट की हैबिट है, पास्ट काल में होने वाली क्रिया है, तो यूज टू के साथ इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। इसी सीरीज में आगे है सपोज्ड टू, जहां पर करने की उम्मीद है या करना चाहिए, ऐसा सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज टू का इस्तेमाल भी सबके साथ होता है। इसका इस्तेमाल जो है आपको करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका यूजेज हो जाता है, जहां पर आपका आशय कुछ और होता है लेकिन आप बोलते कुछ और हो। यानी कि आपसे कुछ उम्मीद की जाती है लेकिन मुंह से निकलता है करना चाहिए। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं दूसरों की मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। हम लोगों को से उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। फिर है इज एबल टू। आगे बढ़ते हुए इज एबल टू का मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। जब भी आप ऐसे बात करें तो आप इज एबल टू का इस्तेमाल करें। इज का जो लॉजिक लगता है इस्तेमाल के वक्त, इज एबल टू का भी सेम लॉजिक लगता है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वहीं पर अगर एबल टू के आगे एम लग जाता है तो एम वाला सारा रूल इस पे अप्लाई हो जाता है। मतलब होता है पा रहा हूं या सक्षम हूं, एम वाला रूल अप्लाई होगा तो ये आई के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर अगर लग जाएगा एबल टू के आगे तो ये बन जाएगा आर एबल टू, और आर वाला लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, जहां पर ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा और इसका मतलब होगा पा रहे हैं या सक्षम हैं। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। फिर है वॉज एबल टू। एबल टू के आगे हमने वॉज लगा दिया तो क्या होगा सर? कुछ खास नहीं, बस वॉज का लॉजिक यहां पर काम करेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा पा रहा था या सक्षम था। ये बन जाएगा वॉज एबल टू, और रूल जो है वॉज का जो भी है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। आई, यू, वी और आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज एबल टू इस्तेमाल होगा। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वहीं पर वर एबल टू की बात करें, एबल टू के आगे अभी क्या लग गया? वर लग गया। तो वर का लॉजिक लगेगा, यहां पर पा रहे थे या सक्षम थे ऐसे इस्तेमाल होगा, और इस्तेमाल ये यू, वी और दे के साथ होगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अभी बात करेंगे विल बी एबल टू की, ठीक है। विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू फ्यूचर वाला इस्तेमाल हो जाएगा, जहां पर ये बनेगा पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या फिर सकूंगा, सकेगा। अगर ऐसा सा आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी में आपको विल बी एबल टू का यूज करना है, ठीक है। और ये सबके साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, राइट। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चल सकेंगे, आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। क्या हो जाएगा? यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। क्लियर?
तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कॉन्सेप्ट जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत सहूलियत देने वाले हैं। यकीन मानिए, इन शब्दों को याद करिए और इस्तेमाल करना सीखिए। अंग्रेजी बोलने का आपका अनुभव ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप समझ करके अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। साथ ही कोई भी कोर्स अगर आपको करनी हो, स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश रीडिंग की या राइटिंग की, या ये ई बुक्स लेने हो, तो आप हमारी ऐप संरीत इंग्लिश एकेडमी पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का ये नंबर है, इसमें आपको कोई अगर दिक्कत होती है कोर्स लेने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये PDF वाली किताबें होती हैं, तो आपको इनको डाउनलोड करना कंपलसरी है। सो मेक श्योर आप इनको जब भी लें जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। रोज की यूट्यूब की क्लासेस सीधे आपको आपके मोबाइल तक पहुंचा दी जाती हैं, ताकि आप आसानी से इन क्लासेस को देख सकें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।